हेलो दोस्तों, देखिए ये सुंदर सा रोज़ है। बहुत ही सुंदर सा है। आइए इसको बनाते हैं। इसमें बनाएंगे सबसे पहले 49 चेन। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक बनाएंगे नॉट। अब बनाएंगे इसमें 49 चेन, जिसके लिए देखिएगा 1 2 3 4 45 46 47 48 और ये 49। देखिएगा इसमें मैंने 49 चेन बना लिए हैं। उसके बाद क्या, 2 3 3 को छोड़ देंगे, 1 2 3 3 को छोड़ देंगे। इसके पे ऐसे करके इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर जाएंगे, यानी नेक्स्ट चेन पे जाएंगे, उस पर भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर धागा लपेटेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये जितने भी चेन हैं सारे पे एक एक डबल क्रोशिया, सारे पे एक एक बनाते चले जाएंगे। पूरा यहाँ तक डबल क्रोशिया बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और ये 3, और इसको इस तरह से पलट देंगे। और सभी में चेन बनाया है, इसको भी एक डबल क्रोशिया के रूप में इसको काउंट करेंगे। और इसी में हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये 3 चेन को भी एक काउंट करेंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। इसके बाद बनाएंगे 1 चेन। उसके बाद फिर धागा लपेटेंगे और यहाँ एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले पे हम जाएंगे और इस पे भी बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरह से। उसके बाद फिर बनाएंगे 1 चेन और एक को एक स्किप करेंगे, दूसरे पे जाएंगे और इस पे भी डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिएगा इस तरह से बनेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर एक स्किप करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, एक स्किप करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे। ये जो 3 चेन बनाए थे इसी के ऊपर एक बना देंगे 3 डबल क्रोशिया। 24 बने हैं। और इसके आगे बनाएंगे 3 चेन, 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद इसको टर्न कर देंगे, देखिएगा इस तरह। और यहाँ पर बनाए थे इसी 3 पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक पत्ती की तरह यहाँ पर बनाएंगे, पेटल बनेंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाया है और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इस पे 5 बनाएंगे, जिसमें एक पे 2 बनाएंगे, फिर एक पे 2 बनाएंगे और लास्ट वाले पे 1 बनाएंगे। इस तरह से 5 इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और दोनों तरफ से चेन बना के इसको इस तरह से जोड़ देना है, जिससे ये एकदम पंखुड़ी का शेप आ जाए। जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाया है। उसके बाद इस पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1, और इसी पे बनाएंगे दूसरा भी। एक, इस पे 1 बना देंगे इसके ऊपर। देखिएगा इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 5 बना दिए हैं। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बनेंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे इसमें। देखिएगा 1 2 2 चेन बनाने के बाद ये जो एक चेन का गैप था इस पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये एक पंखुड़ी यानी कि पेटल बन के तैयार होंगे। एक एक पंखुड़ी बनाना है, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उसी तरह बनाना है। फिर देखिएगा यहाँ मैंने एक चेन बना दिया है। यहाँ पर फिर बनाएंगे 2 चेन, एक डबल। यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया था सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद यहाँ बनाएंगे 2 चेन, 1 2 2 चेन बनाने के बाद देखिएगा ये जो तीन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए पहले वाले पे देखिएगा बनाएंगे 2 1 2। देखिएगा इसको काउंट बिल्कुल नहीं करना है। 2 चेन को यहाँ पर बनाए 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे भी बनाएंगे 2
और लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे बनाएंगे एक। देखिएगा इस तरह से ये 5 हो गए और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये जो एक यहाँ पर गैप दिए, एक चेन का जो गैप है, ये जो बीच में देख रहे हैं यहाँ पर इस सारे में गैप है, इसमें इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। इस तरह से एक एक पंखुड़ी बन के तैयार हो जाएंगे। देखिएगा ये एक पंखुड़ी बन गए, ये दूसरा पंखुड़ी बन गए, तीसरा भी इसी तरह बनाएंगे। देखिएगा इसको जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे 2 चेन, 1 2। उसके बाद ये जो तीन डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 5 बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले वाले पे 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, और नेक्स्ट वाले पे भी 2 बनाएंगे। और उसके बाद वाले पे 1 बनाएंगे। देखिएगा हो गया। अब 2 चेन बना के इसको यहाँ एक चेन के गैप में इसको अटैच कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से ये एक एक पंखुड़ी बन के तैयार हो जाएंगे। इस सारे में इसी तरह से बनाना है। देखिएगा लास्ट में देखिएगा 2 चेन बनाए और इसी में इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करके और इसको यहाँ से ये धागा को कट करके हटा देंगे। देखिएगा इस तरह से एक एक पंखुड़ी तैयार हो गया है और इसको दोनों धागा को अंदर इसको छिपा देंगे और इस तरह से ये देखिएगा ये वाला फ्लावर के लिए बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके ये वाला हिस्सा बनेंगे इसका, और इसके लिए देखिएगा सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इसमें बनाएंगे 2 चेन और इसके बाद इसमें बनाएंगे हम 10 डबल क्रोशिया, जिसमें से ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे, 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। एक, 2, देखिएगा ये 10 बन गए हैं। उसके बाद ये जो लंबा धागा है इसको ऐसे खींच लेंगे। 2 चेन बनाए थे इसको नहीं, इसमें नहीं इसको अटैच करेंगे, जो पहला डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से इसको अटैच कर देंगे, इसमें स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिएगा अब ये वाला पोर्शन बनाना है, अभी ये वाला। इसके लिए देखिएगा यहाँ बनाएंगे 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन इसमें चेन बनाने के बाद देखिएगा एक चेन को छोड़ देंगे और दूसरे पे एक चेन को छोड़ देंगे, दूसरे चेन पे देखिए बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। देखिएगा 8 चेन बना लिए हैं। सबसे पहले एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरे चेन पे जाएंगे, इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाले पे बना देंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिएगा ये इस तरह से ये बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जिस पे बनाए थे उसके बगल वाले को छोड़ के उसके बाद वाले पे इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएंगे। देखिएगा एक बन गए हैं ये। इसी तरह हमें 5 बनाने हैं इसमें। इसको यहाँ पर अटैच किए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर बनाएंगे 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद वाले में नेक्स्ट स्टिच पे बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद वाले में बनाएंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशिया 2 बनाएंगे,
2 हाफ डबल, उसके बाद एक को स्किप करेंगे, उसके बाद वाले पे इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से ये 5 इसमें बनेंगे, 2 बन गए हैं, 3 और बना के दिखाते हैं। अब इसके लीफ को बना लेते हैं, यानी कि पत्ती को बना लेते हैं। देखिए इसकी पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से नॉट बना लिए हैं। उसके बाद इसमें बनाएंगे हम 10 चेन बनाएंगे, जिसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा ये वायर है, पतली सी एकदम वायर है। इस वायर को ये पहला ये जो लास्ट वाले चेन है इसके अंदर इसको ऐसे डाल देंगे। देखिएगा इस तरह से। और सबसे पहले देखिएगा एक चेन को छोड़ देंगे, दूसरे चेन में बनाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। दूसरे पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से पहले धागा को इस तरह से लपेटेंगे और इसके अंदर इसको डालते हुए ये तीन रहेंगे, तीनों को एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगे। उसके बाद वाले पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, अब फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से देखिएगा 2 बार धागा लपेटेंगे इस तरह से, और उसके बाद इस वाले चेन में डालेंगे। ये वायर के साथ ही बनाना है हमको, इसमें डालेंगे। देखिएगा 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। उसके बाद फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट चेन पे डालेंगे और इस तरह से फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, उसके बाद फिर से 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिएगा 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना देना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद वाले पे फिर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। और ये लास्ट वाले पे देखिएगा 3, इस लास्ट वाले पे बनाएंगे हम। देखिएगा उसके बाद ये वाला जो वायर है इसको यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे देंगे नीचे की तरफ। 3 सिंगल क्रोशिया 3 बनाना है, 1 देखिएगा 2 वायर के ऊपर ही बनाना है, 2 और ये 3, इस तरह से 3 बनाएंगे। देखिएगा ये 3 बन गया। उसके बाद ये जो पोर्शन है लीफ में हमेशा इस तरफ भी बनते हैं और ठीक इसके अपोजिट साइड में भी बनते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसी लाइन पर एक एक बनते चले जाएंगे। देखिएगा इस लीफ को अच्छे से इसमें इस तरह से मैंने बैठा दिए हैं इसको। देखिएगा अब यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे बने हैं ठीक इसी तरह यहाँ पर भी बनेंगे। इसके लिए देखिएगा सबसे पहले बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक इसके सामने सामने बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया तो यहीं पे डबल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया तो ठीक इसके यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिसके लिए देखिएगा इस तरह से 3 का 1 कर देंगे,
ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। उसके नेक्स्ट वाले पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ बना है ठीक इसी के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर। उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा 2 बार धागा लपेटेंगे ऐसे, और ठीक इसके ऊपर ही बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाने हैं हमें। उसके बाद वाले में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद वाले में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। और लास्ट वाले में बनाएंगे 1। देखिएगा इस तरह से। वायर डालने से आप जिस तरह से इसको मूव करना चाहे कर सकते हैं। देखिए ये बन गया है। आप चाहे तो इसी तरह इसको रख सकते हैं, लेकिन रोज़ेज़ जो रोज़ होते हैं उसमें उसके पत्ते थोड़े से कांटेदार होते हैं। इस तरह से ये जितने ये जो कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे बनते जाएंगे। तो सबसे पहले इस वाले पे आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच करके यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ बनाएंगे हम यहाँ बनाएंगे हम दो चेन, और नेक्स्ट स्टिच पे जाके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे और डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये बॉर्डर तैयार भी हो जाएंगे, और कांटा कांटा जैसा ये देखिए, इस तरह से ये कांटे कांटे जैसा बन जाएंगे। और ये पूरे ये रोज़ भी बन गया है, इसका कैप भी बन गया है, और दो इसके लीफ भी बन गए हैं। अब सारे को असेंबल कर देंगे। देखिएगा इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर वायर लिया है, वायर को मैंने थोड़ा सा यहाँ से बैंड कर दिया है। ये पतला वाला वायर है, आप चाहे तो इसको डबल करके भी बना सकते हैं। मैं इसको सिंगल ही रखा है इस तरह से, और इसको यहाँ की तरफ है और ये सीधा की तरफ है, तो इसको यहाँ से ऐसे बैंड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे गम लगाएंगे, इस तरह से। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसी से इस तरह से मोड़ेंगे कि ये बिल्कुल ये एकदम समान से जाए। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पर इसको ऐसे मिलाते हुए चले जाना है, बिल्कुल इस तरह से मिलाना है। और यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा गम भी लगाते जाएंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिएगा इस तरह से। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल एक समान होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल एक से ऐसा बनते हुए जाना चाहिए, और इसी तरह सारे पे फोल्ड कर देंगे।
इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। देखिए बता देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएंगे। उसके बाद ये जो कैप है, इस कैप को इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से इस पर बैठा देंगे इसको। देखिएगा इस तरह से। और ये सारे और ये जितने भी इसके डंठल है इसको भी इसी तरह चिपका देंगे। उसके लिए देखिएगा ग्रीन कलर का धागा लेंगे। मैंने देखिए ग्रीन कलर का धागा लिया है और यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। और इसको देखिएगा इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे इसको। देखिएगा इस तरह से। उसके बाद इसको लपेटना शुरू करेंगे। पहले मुंह पे अच्छे से इसको लपेट देंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लपेट दिया है इसको। अब यहाँ से लीफ लगाएंगे। लीफ को देखिएगा इस तरह से लेंगे। साथ में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, इस तरह से देखिएगा। फिर यहाँ से इसको गम लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से लपेट देंगे। नेक्स्ट वाले में इसको भी इसी तरह लपेट देंगे। देखिएगा इसको इस तरफ ऐसे थोड़ा सा नीचे से इसको इस तरह से, फिर इसको भी अटैच हो जाएंगे इसमें। आप चाहे तो जिस तरह से भी लीफ रखना चाहेगा सकते। देखिए इस तरह से। और इसी तरह हम पूरे में इसको लगा लेते हैं।